जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2025 का पेपर सॉल्यूशन नंबर करेंगे 19। इससे पहले 18 पेपर सोल्व हो चुके हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से बच्चों, आपके सामने है। गिव मी आंसर। क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखिएगा बच्चों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है और आंसर दीजिएगा फटाफट से बच्चों। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ने शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया था ये पूछा। नरेंद्र मोदी ने किया था, आपका धर्मेंद्र प्रधान ने किया था, अमित शाह ने किया था, अश्विनी वैष्णव ने किया था। किसके द्वारा बच्चों शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाता है। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है बच्चों, प्रधानमंत्री है। केंद्र से रिलेटेड जो योजना लागू होगी वो मोदी जी करेंगे। शिक्षा से रिलेटेड जो योजना लागू होगी वो शिक्षा मंत्री करेंगे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है बच्चों? ये पिछली जो मंत्रिमंडल है उसके भी मंत्री यही थे बच्चों। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, और पिछले कार्यकाल में भी यही शिक्षा मंत्री थे, धर्मेंद्र प्रधान। और ये जो व्यवस्था लागू की जाती है कब की जाती है? 2020 के अंदर की जाती है। अमित शाह वर्तमान में क्या पहले भी गृह मंत्री थे और अभी वाले कार्यकाल में भी क्या है, गृह मंत्री है। अश्विनी वैष्णव पिछली बार भी रेल मंत्री थे, अब की बार भी क्या है, रेलवे मंत्री है बच्चों, रेल मंत्री है। तो आपको समझ में आ गया होगा, शिक्षा और रोजगार की क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया बच्चों। किसके द्वारा किया गया? भारत के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने डिजिटल इंडिया आपका बच्चों स्किल डिजिटल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया बच्चों। क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा प्रधान, आपका धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया था। पहला क्वेश्चन ये था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना बच्चों। एग्जाम में आ जाते हैं कई बार ये इस टाइप के क्वेश्चन, आपको याद रखना है। और आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा बच्चों। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर क्या करते हैं, राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसके ऊपर क्या चलाया जाता है? महाभियोग चलाया जाता है संसद के अंदर। संसद का मतलब है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसके अंदर हम लोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या चलाएंगे? महाभियोग लाएंगे राष्ट्रपति के ऊपर। कैसी प्रक्रिया है? न्यायिक प्रक्रिया नहीं है बच्चों, ये न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, कार्यकारी प्रक्रिया भी नहीं है, विधायी प्रक्रिया भी नहीं है। कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है बच्चों। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो इसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, ये किस टाइप की प्रक्रिया है? तो आपको आंसर देना है ये एक कैसी प्रक्रिया बच्चों, अपने को बताना है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? इनमें से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। रॉन्ग हो गया बच्चों, ये गलत हो गया। ठीक है, अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त और बिंदुसार ये भी गलत है बच्चों। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक तो पता होंगे आपको। अगर आपको मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है, वही से आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? पता है तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, बाकी का पता करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रगुप्त, क्योंकि इसके अंदर एक में ही ऑप्शन में दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ आपके सामने बच्चों। और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 322 ईसा पूर्व में की जाती है। कब की जाती है बच्चों? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया जाता है। एक सी नंबर ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य है, एक नंबर ऑप्शन में क्या चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार है बच्चों, बिंदुसार के बाद में अशोक है, और अंतिम शासक कौन था मौर्य साम्राज्य का? बृहद्रथ था बच्चों। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। मौर्य काल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है, और इसकी स्थापना कब की जाती है? 322 ईसा पूर्व में की जाती है। ओके, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? किसके अंदर महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है बच्चों? ठीक है, कौन से आपका केंद्र शासित प्रदेश बताना है। चारों केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिया हुआ है। चंडीगढ़ नहीं बच्चों, लक्षद्वीप भी नहीं, अंडमान और निकोबार भी नहीं, पुडुचेरी बच्चों। एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से ज्यादा बच्चों। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में
आपकी महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पुंडुचेरी होगा, पुंडुचेरी। बच्चों आप लोग बता सकते हो पुंडुचेरी की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की जाती है बच्चों, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 1037 है बच्चों। कितनी है? 1037 है बच्चों। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? ये होगा बच्चों। और 2006 में इसका नाम पुंडुचेरी किया गया था बच्चों। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा बच्चों। और याद भी रख लेना जनसंख्या कितनी क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में यूथ हब ऐप लॉन्च किया? विपो ने किया था? नहीं। डब्ल्यूएचओ ने भी नहीं किया बच्चों। ओईसीडी ने भी नहीं किया। किसने किया? यूनिसेफ ने किया था। यूनिसेफ ने यूथ हब लॉन्च किया, जिसके अंदर बताया गया था युवाओं के लिए रोजगार के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया था उसका नाम है यूथ हब ऐप लॉन्च। ये किसने किया था? यूनिसेफ ने किया था, जिसके अंदर जो आपकी लड़कियां हैं उनके लिए रोजगार को बढ़ावा देना और पुरुषों को भी रोजगार को बढ़ावा देना, ठीक है। इस ऐप का नाम है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? यूनिसेफ। करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिसेफ होगा बच्चों। क्या होगा? यूनिसेफ होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पहले अध्यक्ष पूछा है। इसरो की स्थापना आपको मैंने पिछली क्लास में बताई थी, मैं दोबारा से बता दूं एक बार बच्चों। इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? विक्रम साराभाई के द्वारा की जाती है। संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष भी कौन है? विक्रम साराभाई। प्रथम अध्यक्ष भी कौन है? विक्रम साराभाई है बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? अनुसार इसरो के पहले अध्यक्ष, आंसर आ गया विक्रम साराभाई। और इनको क्या बोलते हैं? इसरो के जनक भी बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इसरो का जनक भी किसे बोलते हैं? विक्रम साराभाई को बोलते हैं बच्चों। समझ में आई बात आपको? विक्रम साराभाई करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं को इसरो का जनक कहा जाता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की जाती है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर है। मुख्यालय कहाँ पे बच्चों? बेंगलुरु के अंदर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसका? वर्तमान अध्यक्ष कौन है बच्चों? एस सोमनाथ है बच्चों। एस सोमनाथ है। क्लियर हो गया? ये सारी बातें याद रखनी है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इसरो का जनक भी बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इसरो का जनक बोलते हैं बच्चों। ये 2 3 4 5 बातें और याद रखनी है, आपको लिखनी है बच्चों। सारी बातें लिखनी है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बच्चों याद रख लेना। इंपॉर्टेंट बातें एग्जाम में आ सकती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट आंसर दीजिएगा। एशियाई खेल 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ग में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता बच्चों? श्रीलंका ने नहीं जीता था, नेपाल ने भी नहीं जीता था। 2023 की बात हो रही है बच्चों। पाकिस्तान में नहीं जीता था। किसने जीता था? भारत ने जीता था। यह जो मैच है बहुत ही स्पेशल मैच हुआ था। इसके अंदर जो फाइनल हुआ था वो दोनों ही टीम नहीं जीतती है। क्या होता है इस फाइनल के अंदर? बीच में मौसम खराब की वजह से, बारिश की वजह से फाइनल मैच नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जिसके अंक अधिक थे उसको क्या घोषित किया गया था? विजेता घोषित किया गया था। और इस आधार पर भारत क्या बन गया था? इसका स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत। 2023 का जो एशिया कप था, एशियाई खेल थे, उसका स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन सा देश बना था? भारत जीता था। क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? एशियाई खेल 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ग में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो करेक्ट आंसर क्या बताना बच्चों? अपने को बताना भारत। ओके, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला था? भारत था बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा।
आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है बच्चों। विश्व की सबसे ऊंची जैन मूर्ति बनाई गई है, कौन से राज्य में बनाई गई है? उत्तर प्रदेश में नहीं है बच्चों, कर्नाटक में नहीं, गुजरात में भी नहीं, कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर बनाई गई है। महाराष्ट्र के अंदर बनाई गई, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट है बच्चों। कितनी है? 108 फीट है बच्चों। ठीक है, ये किसकी मूर्ति है? ये जो जैन धर्म के संस्थापक पकवा प्रथम ऋषभ देव और आदिनाथ की है, और आदिनाथ की किसकी मूर्ति बनाई गई है बच्चों? ऋषभ देव और आदिनाथ की बनाई गई है। कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर। कितनी ऊंचाई इसकी? 108 फीट है बच्चों, याद रह जाएगा, 108 फीट ऊंची है। भारत की या विश्व की सबसे ऊंची जो आपकी मूर्ति है वो कौन सी है बच्चों? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। वो कहां पे बच्चों? गुजरात के अंदर है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 597 फीट है बच्चों। कितनी ऊंचाई है? 597 फीट है। विश्व की सबसे ऊंची पूछले मूर्ति या स्टेच्यू किसका है? तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बच्चों, ये गुजरात के अंदर स्थित है। क्लियर है, याद रह जाएगा। भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है? तो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, 108 फीट ऊंची है। किसकी? जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के? ऋषभदेव और आदिनाथ है। ठीक है, 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, जो आपके वास्तविक संस्थापक मानते हैं अपन किसके? जैन धर्म के बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? देखो बच्चों, सबसे पहले आपको याद रखना है, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध ये हुआ था बच्चों आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? ये बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब मीर कासिम, प्लस आपका अवध का नवाब सुजाउद्दौला, प्लस आपका मुगल बादशाह दिल्ली का शाह आलम द्वितीय, और इनके साथ में कौन थे? अंग्रेजों के साथ में होता है। ठीक है, युद्ध होने के बाद में अंग्रेज आसानी से जीत जाते हैं। युद्ध के बाद में संधिया होती है, जिसको किस नाम से जानते हैं? इलाहाबाद की संधिया। 2 संधि हुई थी। 12 अगस्त 1765 को पहली इलाहाबाद की संधि होती है, और दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को। पहली संधि जो हुई थी, ये किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, और किसके साथ में हुई थी? दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। दूसरी इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त को होती है। ये किस किस के बीच में होती है? रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, और किसके बीच में होती है? और आपको याद रखना है, दूसरा जो व्यक्ति था वो कौन था? आपका बच्चों सुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। क्वेश्चन पूछा आप, सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ में इलाहाबाद की संधि कब की थी? दोनों ने 12 अगस्त को और 16 अगस्त को। ईयर पूछा आपका, ईयर पूछा तो सीधा आंसर दे सकते हो, क्या दोगे? 1765। कब होती है बच्चों? 1765। अगर डेट पूछता तो पहली संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 को होती है। ये किसके बीच में हुई थी? शाह आलम, याद रख लेना, कई बार डेट भी पूछ लेते बच्चों। शाह आलम द्वितीय वर्सेज यहां पे रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव, और यहां पे कौन है बच्चों? यहां पे होगा आपका सुजाउद्दौला वर्सेज कौन होगा बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव। याद रह जाएगा, आपको आराम से याद कर सकते हो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा से आ सकता है, रिपीट हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी बच्चों। क्लियर है? आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान रखना बच्चों, आ सकता है दोबारा से रिपीट हो सकता है, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। मोघर योजना, मोघर योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई बच्चों? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। मोघर जो योजना है ये कौन से राज्य के द्वारा शुरू की जाती है? एग्जाम में कई बार योजनाओं से संबंधित पूछ लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने शुरू की थी। मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? नवीन पटनायक। उड़ीसा के जब शुरू की गई थी उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे? नवीन पटनायक द्वारा शुरू की गई थी बच्चों, नवीन प्रारंभ किया। क्लियर है बच्चों? किसने किया था? नवीन पटनायक ने किया था। क्लियर हो गया? उड़ीसा होगा बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? उड़ीसा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर दीजिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है आज की क्लास के बच्चों। आप इन वीडियो को याद कर लोगे, मैक्सिमम काम चल जाएगा बच्चों। बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो इन्हीं से आएंगे बच्चों। गणतंत्र दिवस 2024 की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? विदेशी सैनिकों का समावेश, जीवित परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की भागीदारी, सभी महिला त्रिसेवा दल और भारतीय वायुसेना द्वारा विशेष फ्लाइट पास्ट। बच्चों 2024 के गणतंत्र दिवस की बात हो रही है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता क्या थी, उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? गणतंत्र दिवस परेड 2024 क्या विशेषता थी? सभी महिला त्रिसेवा दल, 3 महिलाओं का दल बनाया था, उन तीनों को साथ में परेड कराई जाती है। ये 2024 का जो गणतंत्र दिवस था उसकी क्या थी? उल्लेखनीय विशेषता थी, मेन एक विशेषताओं में से एक है बच्चों। क्या था? सभी महिला त्रिसेवा दल। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भमा कलम्प शास्त्रीय नृत्य नाटिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है बच्चों? शैली से संबंधित है, सत्रिया से नहीं है बच्चों। भमा कलम्प शास्त्रीय क्या है? एक बच्चों नृत्य है, नृत्य नाटिका है। क्या है? भमा कलम्प शास्त्रीय एक नृत्य नाटिका बच्चों, ये नृत्य नाटिका है। ये किससे संबंधित है? ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर, ये किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का बच्चों। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। सत्रिया कहाँ का बच्चों? असम का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का बच्चों? केरल का है। उड़ीसा कहाँ का बच्चों? उड़ीसा का है। क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी होगा, जो आंध्र प्रदेश का है। भम्मा कलम शास्त्रीय नृत्य नाटिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों कुचिपुड़ी। करेक्ट आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। लोकटक झील कहां पे है? मणिपुर के अंदर बच्चों। दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, लोकटक झील मणिपुर को निम्नलिखित में से किस वर्ष मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया? बच्चों 2 ही मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल की गई है अब तक, 2 ही बच्चों 2 ही जिलों को मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल की गई है। इसको कब किया गया था? वो पूछा 1992 में नहीं किया है, 1994 भी नहीं किया, 1995 भी नहीं किया। कब किया गया था बच्चों? मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में लोकटक झील को कब शामिल किया गया है? 1993 में किया है। और लोकटक झील के अंदर ही क्या है बच्चों? आपका विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, विश्व का उद्यान कौन सा है? उद्यान कौन सा बच्चों? किबू लामजाओ। किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? अब देखो बच्चों, ये बात हो गई। एक और मैंने बोला था मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में कितने बच्चों आपके राष्ट्रीय उद्यान है? 2 है। एक तो किबू लामजाओ है, दूसरा कौन सा है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पे बच्चों? अपना केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर के अंदर है बच्चों। कहां पे? भरतपुर राजस्थान के अंदर है। क्लियर है? अब तक 2 ही मॉन्ट्रो रिकॉर्ड के अंदर शामिल की गई है। एक तो बच्चों 1993 में लोकटक झील मणिपुर बोल दो या किबू लामजाओ होगा वहां पे, दूसरा कौन सा? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, ये लिख लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? फाइबर कौन सा बच्चों? लाइलॉन है? नहीं बच्चों। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा फाइबर उपयोग किया जाता है? वो पूछा है। लाइलॉन नहीं होगा, टेरिलिन नहीं होगा, ट्वीट नहीं होगा। कौन सा किया जाता है? केवलर किया जाता है बच्चों। कौन सा किया जाता है? याद रख लेना, सीधा रख लेना, एग्जाम में आएगा बच्चों। केवलर जो आपका फाइबर है, ये बुलेट प्रूफ जो जैकेट होता है वो बनाने के लिए यूज में किया जाता है बच्चों। क्लियर है? कौन सा फाइबर है? तो आपको बताना है केवलर फाइबर। कौन सा बच्चों? केवलर फाइबर। याद रह जाएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर कौन सा है? केवलर फाइबर बच्चों। कौन सा है? केवलर फाइबर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? इनमें से बताना कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो, देखो आपका भारतीय सिविल
सिविल अधिनियम आया बच्चों, अधिनियम 1861 के तहत भारत में सिविल सेवा की एग्जाम शुरू की गई, ठीक है। और प्रथम भारतीय जिन्होंने एग्जाम पास की थी वो कब की थी, 1863 में की थी बच्चों, 1863 ईस्वी। कई बुक्स में 1864 भी लिखा हुआ मिलता है। अब पूछा इनमें से निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? कौन से थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं थे बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं थे, रहीमतुल्ला एम सयानी भी नहीं थे। रहीमतुल्ला सयानी बच्चों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम क्या हो गए, मुस्लिम अध्यक्ष हो गए। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर क्या होगा, रहीमतुल्ला जो सयानी है, ये जो अपना प्रथम मुस्लिम तो अध्यक्ष था वो था बदरुद्दीन तैयब जी बच्चों। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये जब अपना राष्ट्रगान रचयिता थे 1911 के अंदर, उस टाइम पर ये अध्यक्ष थे बच्चों। क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने ये ICS की जो एग्जाम है, भारतीय सिविल सर्विस, इसको एग्जाम को कब पास किया था, 1863 में किया है। कई बुक्स में 1864 भी लिखा हुआ मिलता है बच्चों। क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहां स्थित है? हरमंदिर साहिब जो गुरुद्वारा वो कहां पे है? बठिंडा में नहीं है बच्चों, पटियाला में भी नहीं है, लुधियाना में भी नहीं, कहां पे है? अमृतसर के अंदर है। ये हरमंदिर साहिब, जिसको अपन गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, उसी को बोला जाता है बच्चों। ठीक है, गोल्डन टेम्पल बोल दो या श्रवण मंदिर बोल दो, एक ही बात है बच्चों। ये कहां पे है? अमृतसर के अंदर बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा, अमृतसर होगा बच्चों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस विभाग के तहत अटल वयो अभ्युदय योजना AVYAY अव्याव की योजना शुरू की गई? किसके द्वारा शुरू की गई है? वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा नहीं बच्चों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा नहीं, न्याय विभाग के द्वारा नहीं, किसके द्वारा शुरू की गई? तो आपको बताना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना शुरू की जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा अटल वयो आपका अभ्युदय योजना शुरू की जाती है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो आत्महत्या किसकी है? ये पूछा आपसे। बेंजामिन फ्रैंकलिन की है? नहीं बच्चों। महात्मा गांधी की ऐसी नहीं है, जवाहरलाल नेहरू की भी नहीं है। किसकी? नेल्सन मंडेला की। किसकी है? नेल्सन मंडेला की है। इन्होंने अपने देश में अश्वेत क्रांति का नेतृत्व किया था। ये कहां से? साउथ अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका। कहां से? और जब इनका देश आजाद हुआ था तो ये प्रथम क्या बने थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ये राष्ट्रपति भी थे बच्चों, प्रथम राष्ट्रपति भी है दक्षिण अफ्रीका के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? नेल्सन मंडेला होगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? नेल्सन मंडेला की। याद कर लेना, कई बार आत्महत्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, आत्महत्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा अपना बच्चों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? नेल्सन मंडेला की है। लो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको निलंबित नहीं किया जाता है? यह आर्टिकल कौन सा बोलता है? आर्टिकल नंबर 368 से 69 के अंदर यही उल्लेख मिलता है बच्चों, आपातकाल से रिलेटेड 369। अब बोला आपसे कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो निलंबित नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दूसरा, संविधान उपचारों का अधिकार, ये निलंबित किया जा सकता है, दूसरा किया जा सकता है। पहला थोड़ा सोचना पड़ेगा। तीसरा नंबर ऑप्शन है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद विचरण का अधिकार, ये भी बच्चों निलंबित किया जा सकता है। तीसरा है आपका विधि के समक्ष समता, ये तीनों किए जा सकते हैं। तो जो बच गया वो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। क्या है? अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर आपके पास में अपराध सिद्ध हो चुके हैं तो
तो आपको संरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये मूल अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? निलंबित का मतलब है इसको समाप्त नहीं किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। अपराध सिद्ध हो, आप अपराधी हो तो आपको कोई संरक्षण नहीं मिलेगा बच्चों। क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। याद कर लेना, एग्जाम में आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन। लो, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया आपका क्रिकेट से रिलेटेड। इसका आंसर दीजिएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो और आंसर दो बच्चों। क्रिकेट में दो विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? 24 गज नहीं होती है बच्चों, 23 गज भी नहीं होती, 21 गज भी नहीं, कितनी होती है? 22 गज होती है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 गज। ये आज की क्लास के 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छा लगे होंगे। दोबारा एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताना कैसे क्या क्वेश्चनों का लेवल है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।